हेलो एवरीवन, जय श्री राम। मेरा नाम है डॉक्टर समीर श्रीवास्तव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन विद डॉक्टर सैम में। जैसा कि ये सीरीज़ चल रहा है डिसीज़ एंड ट्रीटमेंट का, तो उस सीरीज़ में ये जो वीडियो है ये है टाइफाइड फीवर के रिगार्डिंग। कि इसमें एक ओवरव्यू में बता देता हूँ क्या क्या रहेगा, टाइफाइड होता क्या है, किस कारण से होता है, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट रहता है एडल्ट में, बच्चों में, और रिपोर्ट कैसे पॉजिटिव रहता है, रिपोर्ट का क्या है, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, वो टेस्ट डायग्नोसिस, ये सब चीज़ें रहेगा। तो इसलिए वीडियो पे बने रहें। टाइफाइड फीवर जो है वो बैक्टीरिया के नाम से होता है, साल्मोनेला टाइफी के नाम से। ये इसका जो जब भी पेशेंट इससे इन्फेक्टेड होता है तो इससे 7 से लेके 15 दिन 20 दिन के अंदर फिर वो सिम्टम्स शो करने लगते हैं टाइफाइड के। अब जैसे सिम्टम्स की बात रहा तो सिम्टम्स में इसमें पेशेंट को फीवर आता है, रुक रुक के भी फीवर आता है, कई बार कंटिन्यू फीवर रहता है, फीवर 101 102 के ऊपर रहता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्किन में रैसेस रहते हैं बहुत से पेशेंट को, बाकी आपको हेडेक रहता है, समटाइम डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग होता है, कोल्ड एंड कफ का भी इसमें शिकायत रहता है पेशेंट को। बाकी उनको भूख नहीं लगती, भूख के नाम से भी पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है इसमें। रहा बात सावधानी, तो सावधानी इसमें क्या रखा जा सकता है। सबसे पहला तो खान पान आपको एकदम नॉर्मल रखना है, सनातनी खाना खाना है। हरा सब्जी हो गया, दाल हो गया, खिचड़ी हो गया, चावल का पानी हो गया, आपको नारियल पानी हो गया, दही हो गया, आपको ये सब चीज़ें खानी। तेल मिर्ची मसाला, मांस, और बोलना चाहिए आपको अल्कोहल ड्रिंक, ये सब चीज़ों से दूरी बना के रखना रहता है। सफ़ेद चीज़ें जितना कम यूज़ करें उतना ज़्यादा अच्छा है। मैदा हो गया, मैदा से आप दूर रहें। अगर रोटी खाना, मिस्सी रोटी खा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहता है इसमें। बाकी आप खिचड़ी खा सकते हैं, दाल का पानी पी सकते हैं, दाल का पानी बहुत यूज़फुल रहता है इसमें। इवन चावल का जो माड़ रहता है, जो पानी रहता है चावल का, उसको भी आप नमक डाल के पी सकते हैं। रहा बात इसमें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट इसमें सबसे पहला जो रहता है वो एंटीबायोटिक का कोर्स रहता है। बिना एंटीबायोटिक के टाइफाइड का ट्रीटमेंट ना के बराबर है। अगर हम एंटीबायोटिक में जाएं तो सबसे पहला अगर हम देखें तो हम इसमें सेफ्ट्रेक्सोन यूज़ करते हैं। स्टेट में अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा तबीयत बोलना चाहिए बिगड़ा हुआ है तो स्टेट में हम 2 ग्राम का सेफ्ट्रेक्सोन दिन में 2 बार 100 ml NS के साथ में इसको देते हैं। बाकी जो IV फ्लूइड है वो तो चलना ही है फिर उसमें, अगर वीकनेस ज़्यादा है तो। कुछ पेशेंट पे हम 1 ग्राम सेफ्ट्रेक्सोन सुबह शाम यूज़ करते हैं। बाकी कुछ समय में अगर लोडिंग डोज यूज़ नहीं करते हैं तो उसको हम सिप्रोफॉक्सासिन के साथ में 1 ग्राम या 1.5 ग्राम का सेफ्ट्रेक्सोन सुबह शाम यूज़ करते हैं। बाकी बहुत जगह पे एमिकासिन यूज़ करते हैं सेफ्ट्रेक्सोन के साथ में कॉम्बिनेशन में। एमिकासिन हफ्ते भर चलता है 500 mg का। जैसे मैं तो एमिकासिन उतना प्रेफर नहीं करता हूँ टाइफाइड के पेशेंट में। मैं अपना हो गया सेफ्ट्रेक्सोन का इंजेक्शन यूज़ करता हूँ एंटीबायोटिक, और सिफोडॉक्सिन भी हम एज अ टैबलेट उसमें सपोर्टिंग थेरेपी में उस पर यूज़ करते हैं। मेन टाइफाइड का ट्रीटमेंट यही है, एंटीबायोटिक। इसके बाद जितने भी ट्रीटमेंट है वो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट रहते हैं कि जिस टाइप से आपको पेशेंट को लक्षण शो हो रहे हैं हम उस टाइप से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर पेशेंट को फीवर है, फीवर जनरली रहता ही हर पेशेंट को, तो उस सिचुएशन पे हम पैरासीटामोल 650 डोलो हो गया या ग्रेनसेट हो गया, कैलपॉल हो गया, हम ये सुबह शाम BD चलाते हैं। कई बार हम इसको TID चलाते हैं 3 बार सिचुएशन के हिसाब से। वीकनेस के हिसाब से हो सकता है कि हमको IV इन्फ्यूज़न लगाना पड़े, हो सकता है MNS DNS RL कुछ लगाएं, हो सकता है क्योंकि कई बार सेफ्ट्रेक्सोन बहुत ही हेवी एंटीबायोटिक होता है तो उसके साथ में सपोर्टिंग में हमको IV इन्फ्यूज़न चलाना पड़ता है। रहा बात जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम उसको डाइजेस्टिव एंजाइम भी चलाते हैं जिससे खाना भी पचे, उससे डायरिया भी उसका कंट्रोल होता है। क्योंकि कुछ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कुछ पेशेंट को डायरिया रहेगा, तो हम उस हिसाब से खाना जो रहता है भोजन उस हिसाब से उसको प्रेफर कराते हैं कि कॉन्स्टिपेशन उससे रिलीफ रहे। बाकी स्किन में रेसेस रहते हैं तो स्किन रेसेस के लिए हमको लिवोसिट्रेजिन चलाना पड़ता है एटलीस्ट दिन में 1 बार, और बहुत ज़्यादा रेसेस है दिन में 2 बार भी लिवोसिट्रेजिन 5 mg या फिर सिट्रीजिन हो गया या एविल हो गया, ये हमको चलाना पड़ता है।
हेडेक के पेशेंट के लिए हम जनरली इसमें एसिक्लोपायरा का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। जीरोडॉल पी हो गया, ग्रेनेक पी हो गया, ये सब रहता है। बाकी अगर डायरिया का शिकायत है इसके साथ में, तब हमको O2 चलाना पड़ता है, और निडाजोल के साथ में ओफ्लॉक्सासिन, या फिर टिनिडाजोल के साथ में नॉरफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्स TZ के नाम से, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ में वो चलाना पड़ता है, सिप्लॉक्स TZ का टिनिडाजोल के लिए। बाकी अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो ऑनडेसेट्रॉन हम दिन में 1 बार या 2 बार खाने से पहले कंडीशन के हिसाब से हम उसको SOS भी कई बार प्रोवाइड कराते हैं। और कोल्ड एंड कफ अगर है तो डिपेंड करता है कि आप कोल्ड एंड कफ के क्या सिम्टम्स है। अगर आपको रनिंग नोज़ है तो लिवोसिट्रेजिन अगर स्किन रेसिस के लिए दिए तो उसमें वो कवर हो जाता है। बट अगर आपको खांसी है तो फिर अगर सूखी खांसी है या गीली खांसी है, वेट कफ है या ड्राई कफ, उस हिसाब से फिर हमको या तो आस्थाकाइंड LS देना पड़ सकता है, या फिर सिंजरिल LS दे सकते हैं, या सूखी खांसी के लिए हमको D-Star DX दे सकते हैं। ये कुछ सिस्टमेटिक उसका ट्रीटमेंट रहता है। बाकी आपको ORS लेते रहना पड़ेगा। पेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, पेट में परेशानी रहता है, टाइफाइड के पेशेंट को रहेगा ही पेट में परेशानी। उसके नाम से हम एक PPI चलाते हैं, पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोन के साथ में। अगर डायरिया है तो हम प्लेन पेंटाप्रोजोल चलाते हैं, और अगर डायरिया नहीं है, वॉमिटिंग का शिकायत है, तो हम उसके साथ पेंटाप्रोजोल के साथ डोमपेरिडोन दिन में 1 बार एटलीस्ट सुबह खाने से पहले हम उसको चलाते हैं। बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम हम चला सकते हैं, अगर खाना नहीं पच रहा तो डाइजेस्टिव एंजाइम चलाना रहता है। स्पोरलेक चला सकते हैं, स्पोरलेक दिन में एटलीस्ट 1 बार, जिससे आपको रिलीफ मिले। बाकी ORS का घोल आपको लेना रहेगा, बिना ORS के सपोर्टिव थेरेपी नहीं हो पाता, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और ये जो भी ट्रीटमेंट है वो एटलीस्ट 1 हफ्ता तो आपको एंटीबायोटिक का कोर्स चलाना रहेगा। वीकनेस रहेगा तो आपको मल्टीविटामिन हो गया, मल्टीविटामिन में कोई भी ले सकते हैं आप, लाइकोपेन के साथ में मल्टीविटामिन ले सकते हैं, या फिर मेथाइलकोबालामिन के साथ में मल्टीविटामिन ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। वो कम से कम आपको 15 दिन वो चलाना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट वीकनेस है, अगर वो IV इन्फ्यूज़न भी चल रहा है, तो हम उसको आफ्टर थेरेपी में प्रोटीन पाउडर भी उसके साथ में यूज़ करते हैं, कि प्रोटीन पाउडर एटलीस्ट वो ले तो उसके में एनर्जी बना रहे। बाकी मेन है खान पान आपको तेल, मसाला, मिर्ची, ये सब चीज़ों से दूर रहना है। अचार, चटनी कुछ भी नहीं, पूरा प्लेन खाना है। जितना ज़्यादा आप सलाद खा सकते हैं, सलाद बहुत ही अच्छा रहता है, आप सलाद खा सकते हैं। कुछ पेशेंट को खीरा से कुछ पेशेंट को गैस होता है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। खीरा में बहुत पेशेंटों को गैस होता है, तो वो आप ना खाएं। बाकी आप नॉर्मल सलाद खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा, आप टमाटर आराम से पचा लेंगे। तो यही कुछ टॉपिक थे ट्रीटमेंट को लेके टाइफाइड फीवर के। बस ये है कि टाइफाइड फीवर का कोर्स आपको टाइफाइड का ट्रीटमेंट का पूरा करना चाहिए। होता यह है, पेशेंट 3 दिन 4 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको ये लगता है कि अब टाइफाइड ठीक हो गया, बट टाइफाइड रिपीट होता है, पलटता है, जिसको बोलते हैं टाइफाइड पलट के आया। उस कंडीशन पे ज़्यादा परेशानी होता है, क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट चल चुका है। जब दोबारा टाइफाइड होता है तो फिर सेम दवाइयाँ कई बार बॉडी में रिएक्ट नहीं कर पाती, तो उस समय आपको अगर पलटेगा तो नो डाउट उस समय कंडीशन बिगड़ेगा। इसलिए आप अपना जो ट्रीटमेंट है वो आप अपने डॉक्टर के सलाह के हिसाब से पूरा कंप्लीट करें। बाकी अगर आपको हमसे सलाह चाहिए, अगर हमसे वीडियो कंसल्टेंसी चाहिए, ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहिए, तो उसका डिटेल पूरा डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और वीडियो में भी बीच बीच में चलेगा, तो आप उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 हम आपके सपोर्ट में रहेंगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी ठीक हो पाएँ। और अगर हम बात करें पीडियाट्रिक में ट्रीटमेंट का, तो पीडियाट्रिक का भी ट्रीटमेंट पूरा सेम है, प्रोटोकॉल जो भी है वो सेम है। बस सेफ्ट्रेक्सोन जो है उसमें हम कम डोज का यूज़ करते हैं, जनरली 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से यूज़ करते हैं। कई बार 20 mg पर kg पर डोज के हिसाब से BD भी कुछ डॉक्टर्स उसको यूज़ करते हैं। बाकी पैरासीटामॉल पीडियाट्रिक की उसमें 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से यूज़ होता है। बाकी वीकनेस के लिए हम उनको जिंकोविट का सिरप दे सकते हैं, स्पोरलेक दे सकते हैं, OFM DS दे सकते हैं अगर डायरिया के साथ में पेशेंट है तो। बाकी हम उनको यूनिजाइम दे सकते हैं बच्चों को, दिन में 2 बार एटलीस्ट 1-1 ml या 2-2 ml, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो 2-2 ml के हिसाब से हम उसको दे सकते हैं। अगर कंडीशन ख़राब है, अगर वीकनेस है बहुत ज़्यादा बच्चे को, तो फिर उसको भी IV इन्फ्यूज़न उनके वेट के हिसाब से
उनको भी फिर आईवी ड्रिप लगता है। तो आईवी ड्रिप जो भी उस समय लगता है तो फिर तो आईवी तो आपके डॉक्टर ही लगाएंगे, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके कि पर डे कितना ml हमको आईवी इन्फ्यूज़न देना है, वो उस हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। बाकी पूरे प्रोटोकॉल बच्चों के लिए सेम है, बस उसमें डोज जो है वो उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।